मुजफ्फरपुर को नज़र लग गया है और हमको तो लगता है कि बीजेपी का नज़र लगा है। जो उप मुख्यमंत्री हैं अपने बेटा की शादी में मशगूल हैं, भूमियार की बेटी के साथ कांड हो रहा है और कहीं आज कितना दिन हो गया, आखिर उस पीड़ित लड़की जो भूमियार की लड़की थी उसका क्यों नहीं एफआईआर लिया थाना। कहीं ना कहीं हाजीपुर में घर है तो वहाँ के भी एक रसूख हैं, नित्यानंद राय जी का वो आदमी है, आज क्यों नहीं उसको अभी तक अरेस्टिंग हुआ। बिहार में इन दिनों लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से दलित बच्ची का मामला सामने आया और इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया, उसके बावजूद जो है वो बच्ची बची नहीं। कल तेजस्वी यादव वहाँ पर पहुँचे भी थे, उन्होंने उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी की। हमारे साथ बातचीत के लिए अनीश सिंह जो कि आरजेडी के नेता हैं, साथ ही कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के ही हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या हो रहा है ये मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर को नज़र लग गया है और हमको तो लगता है कि बीजेपी का नज़र लगा है। आज के डेट में वहाँ एक दलित के साथ जो घटना हुआ उसके साथ ही तुरंत में एक और घटना हुआ। मुजफ्फरपुर के अंदर में कुढ़नी विधानसभा में वहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री जी हैं और वहाँ भूमियार समाज के लड़की के साथ भी कांड हुआ। और आपको हम बता दें, ब्रह्मर्षि संगठन के वहाँ जब सुनील जी लोग जैसे आदमी और पूरा ग्रामीण जब वहाँ एकत्रित हुआ तब जाके कहीं ना कहीं थाना को वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वहाँ एसएसपी साहब को खुद आना पड़ा, वहाँ विद्यासागर जी को खुद पहुँचना पड़ा। अब बताइए लॉ एंड ऑर्डर का कौन बात करेगा, जिसका प्रभारी मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं अपने बेटा की शादी में मशगूल हैं और आज उनके क्षेत्र में उनके जहाँ के प्रभारी मंत्री कुढ़नी विधानसभा हैं वहाँ पर एक भूमियार की बेटी के साथ कांड हो रहा है और कहीं आज कितना दिन हो गया, शनिवार की रात की घटना है। वहाँ के जो कैबिनेट पंचायती राज मंत्री हैं वो पहुँच रहे हैं सोमवार को शाम को। घटना तो वहाँ पर एक मुजफ्फरपुर की एक बात की जाए तो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र की एक घटना जो है वो पीएमसीएच की में जो हुआ है वही, और एक आप बता रहे हैं पीएमसीएच की जो घटना हुआ है उसके लिए नेताजी तो हमारा खुद दौरा किए हैं और वहाँ पर और राजेश राम जी भी दौरा किए हैं, सभी नेता का भी हुआ है, वहाँ हुआ है। वहाँ पर जो कार्रवाई जो स्वास्थ्य विभाग में मंगल पांडे जी का जो स्थिति है, मंगल पांडे जी कहते थे ना कि डिबेट करना है, तो अब काहे नहीं डिबेट कर रहे हैं? बेट पर डिबेट होनी चाहिए, क्यों नहीं हुआ? दलित का बेटी आज मरा वहाँ, उसके साथ ये कांड हुआ है लगे हुए, मात्र ये समझिए समाप्त भी नहीं हुआ तब तक फिर चालू हो गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर उस पीड़ित लड़की जो भूमियार की लड़की थी उसका क्यों नहीं एफआईआर लिया थाना। और जब नेताजी पहुंचते हैं तो नेताजी के डर पर फिर थानेदार को सस्पेंड उसी दिन किया जाता है। ये तो तेजस्वी जी का डर न था, तभी तो सस्पेंड किया गया और उसके पहले तो पूरा लिपापोती चल रहा था। और वहाँ के कैबिनेट मंत्री पंचायती राज मंत्री सोमवार के शाम को पहुँच रहे हैं और आपको बता दें वही पंचायती राज मंत्री उस दलित के बेटी से मिलने के लिए कब पहुँचे? जब तेजस्वी जी का दौरा फिक्स हुआ तब वो पहुँचे, एक दिन पहले, यानी 7 दिन बाद। ये दुर्भाग्य है, ये बीजेपी के मंत्री का कारनामा है। और मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरे प्रभारी मंत्री जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं वो अपने बेटे की शादी में मशगूल हैं, लेकिन अभी तक वो कोई खोज खबर नहीं लिए हैं कि भाई सस्पेंड के अलावा अभी तक उस आरोपी का अरेस्टिंग नहीं है। और मैं आपको बता दूं जो आरोपी है वो रसूख वाला है, उन्हीं का बीजेपी के हमारे ये अजीत कुमार जी का कहना है कि रसूख वाला है, उन्हीं का बीजेपी का कह रहे हैं कि रसूख वाला है। तो वो रसूख वाला कौन है? जिसकी हाजीपुर में घर है, जिसका होटल है, आप पता कीजिएगा उसका बैक हिस्ट्री, उसकी क्या औकात है। और उसको पुलिस छोड़ दे रहा है, छोड़ देने के बाद जब और उसको भगा दिया जा रहा है, सोचने का विषय कितना रसूख वाला है। तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा ना कि वो रसूख उसके पास आया कहाँ से।
और मैं आपको बता दूं कि वह कहीं न कहीं पूर्व जो राजस्व मंत्री थे जिनका नाम राम सूरत राय जी हुए, वैसे रसूख वाले आदमी का वो आदमी है। उसके अलावा मैं बता दूं, कहीं न कहीं हाजीपुर में घर है तो वहाँ के भी एक रसूख हैं, नित्यानंद राय जी का वो आदमी है। तो आज क्यों नहीं उसको अभी तक अरेस्टिंग हुआ? और वही कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री, उसी रसूख के डर से जो शनिवार को पीड़ित का हुआ है कांड, शनिवार के रात को पूरा कुल्हनी जान चुका था, लेकिन वो सोमवार के शाम को पहुंच रहे हैं पीड़ित के घर में खाना पूर्ति करने वाला। तो वह रसूखे की बात ना आई, वह रसूख को समझिए। और आज मैं फिर कह रहा हूँ अभी फिर कि आज उसी रसूख का प्रभाव है कि अभी तक उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी अभी तक उसका खोज खबर नहीं लिए, तो वास्तव में रसूख वाला है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ अनीस सिंह थे और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इन्होंने अपनी बातों को रखा है। दूसरा मामला भी ये बता रहे हैं किस तरीके से लगातार बिहार में जो घटनाएं हैं वो घट रही है, राजधानी पटना में हो या फिर अन्य अन्य जिलों की अगर चर्चा की जाए तो सभी जिलों से लगातार खबरें आ रही है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र का एक मामला फिर से सामने आया है। सहयोगी आकाश के साथ मैं रंजन सिंह।